बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्लस यानी एनडीए इस वक्त 202 सीटों पर पहुंच चुकी है। और जैसे कि मेरे सहयोगी प्रत्युष लगातार कह रहे हैं कि 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ ये आंकड़ा अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टूटता है कि नहीं टूटता है, बहुत जल्दी वो भी साफ हो जाएगा। सिर्फ 4 सीट दूर है उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए, 2010 के उस आंकड़े यानी कि 206 तक पहुंचने के लिए। अगर एनडीए वहां तक पहुंचता है तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा बिहार में। बिहार में बड़ा रिकॉर्ड होगा एनडीए का कि वो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है। लेकिन अब देखना है कि वो 4 सीटों का फासला वो पार कर पाता है या नहीं। लेकिन आरजेडी की सीटें घटकर अब 26 रह गई है। कांग्रेस अभी दो टेक अवे हम इससे निकाल सकते हैं फिलहाल। मुझे एक सवाल यहां पर ये भी है अरविंद मोहन सर, एलओपी के लिए 10% चाहिए एटलीस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी की सीटें उस लायक भी ना बचे जिस तरीके से सीटें घट रही हैं। सर एक सेकंड में रुक रहा हूं, आपको सीतामढ़ी से अपडेट आ चुकी है। सीतामढ़ी की सभी 8 सीटों पर एनडीए आगे, बीजेपी 4 सीटों पर सीतामढ़ी से आगे हो चुकी है। एलजेपी आरएलएफ यानी कि पूरा का पूरा गठबंधन सीतामढ़ी की सभी सीटों पर बेहतर परफॉर्म करता हुआ और महागठबंधन के हर एक प्रत्याशी को पीछे करता हुआ सीतामढ़ी से ये अपडेट सामने। अरविंद मोहन जी अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से ये मैच्योर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि लीड अब जनरली 12-13 राउंड की गिनती हो गई है। 13 राउंड हो गया तो अब लीड जो है वो 5,000, 7,000, 20,000 तक की लीड आने लगी। मार्जिन वाली सीटें बहुत कम रह गई, तो उसमें कोई एक गिरेगा कोई दूसरा चढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतनी स्थिति अब नहीं होगी कि 24 से कम हो जाए। जी 24 से कम होने पे ये अपोजिशन 24 से अगर कम होगी तो सर ये भी एक बड़ी खबर बन जाएगी कि बिहार में फिर कोई एलओपी बचेगा ही नहीं। ये भी एक बड़ी खबर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जो दोनों पार्टियों में दोनों जो अलायंस थे उन दोनों में सामंजस्य का दोनों में अलग अलग तरीके का दिख रहा था। एक तरफ जो है नीतीश कुमार और बीजेपी में जो है परस्पर सम्मान और विश्वास की भावना वाला अलायंस था। दूसरी तरफ जो है वो खींचतान हो रहा था, सीटों को लेकर खींचतान हो रहा था। तो शुरुआती दौर में ही ऐसा लग गया था, इस ओर इशारा करने लगे थे दोनों अलायंस कि ये जो है इनका जो है अलायंस जो है वो उसमें मजबूती नहीं है जी। और कांग्रेस ने भी बहुत मजबूती से प्रचार प्रसार नहीं किया, तो इसका ही खामियाजा भुगता है। हालांकि ये थोड़ा बहुत सीट बढ़ा सकता है। सर महागठबंधन को ये चीज स्वीकारने की जरूरत भी है कि ना प्रत्याशी समय पर घोषित कर पाए, ना आप लोगों को पता चल पाए कि उनको किसके नाम पर वोट देना है। और दूसरा सबसे बड़ा ये चीज है कि इन लोगों ने जो घोषणा पत्र दिया वो घोषणा पत्र विश्वसनीय नहीं था। जो इतना बड़ा पुलंदा था, 2 करोड़ लोगों को उत्साह से भरा हुआ था। लोगों ने कहा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये भी कहा गया कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो विश्वास नहीं हुआ। जबकि उधर जो दूसरी तरफ जब नीतीश जी जो है वो एक क्रेडिबल फेस हैं, वो बेदाग छवि है उनकी। बिल्कुल हम वापस लौटेंगे सर, वापस लौटने के बाद हम ये भी बताएंगे कि कौन से 2 टेक अवेज हैं जो अभी तक इस चुनाव से सामने आ चुके। बिना जेडीयू के भी बीजेपी सरकार संभव है, एक ये भी थ्योरी निकलकर अब सामने आ रही है। तो सवाल ये कि क्या इसके भी कुछ बड़े मायने मतलब निकलते हैं क्या? जरा देखिए, ये जो अंक गणित है बीजेपी एलजेपी इन सबको हम जोड़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो अंक गणित, तो उसे जरा देखिए और गौर से देखिए, क्योंकि उसके कई संकेत हो सकते हैं। बीजेपी एलजेपी हम और आरएलएम मिलाकर 122, यानी ये जो जादुई आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा कौन सा जिससे सरकार बनती है, मैजिकल फिगर, वो पार कर जाता है ये अंक गणित। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह की भी कोई संभावना बन सकती है? क्या ऐसी कोई खिचड़ी पक सकती है? बिना जेडीयू के भी क्या बीजेपी सरकार बना सकती है? एक बहुत बड़ी जीत है एनडीए के लिए, 201 यानी डबल सेंचुरी। और महागठबंधन की बात की जाए तो 36 पर यह गठबंधन सिमट चुका है। और हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम, और आपको निशांत भी नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं निशांत आनंद, बहुत स्वागत आपका भी। शिवम त्यागी जी, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा, और पहले तो आपको बधाई, इतनी अच्छी जीत, बड़ी जीत आप लोगों को बिहार में मिली है। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं कहता हूं बिहार को और पूरे भारत को इसकी बधाई। और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत एनडीए के लिए आया है, ये बेहद अविस्मरणीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो ये जीत दर्ज करी है, कमाल है।
मतलब आप देखिए कि 2014 के बाद से इस देश में एक ऐसा अरे दौर शुरू हो शिवम गया जी, नीतीश कुमार जी का भी तो नाम ले लीजिए। अब एक चीज तो बताइए, अखिलेश आनंद परिवार अगर नाम ले दे तो उसमें पूरा परिवार आ जाता है या नहीं, अलग से सबका नाम लेना तो होता है? मुख्यमंत्री तो वही थे, बिल्कुल उन्हीं है। के नेतृत्व में चुनाव लड़ा आपने, मोदी जी कोई तो दो पीएम राय नहीं है, लेकिन एनडीए में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और उसमें चुनाव लड़ा गया। अब नीतीश जी बिल्कुल एनडीए का हिस्सा है। जैसे आप अगर फैमिली के मुखिया हैं तो परिवार बाकी सब आपके साथ है, आपके साथ, आपके नाम के साथ सारे नाम। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ बेहद शानदार। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है? जितना माहौल मीडिया में या फिर और तमाम जगहों पर बनाया गया, क्या ऐसी सच्चाई थी? नहीं। ये कांग्रेस वाले बेचारे 5% भी ला पाए क्या सीटें? शायद मेरा ख्याल 5-6 पर घूम रहे हैं कहीं आसपास। इसके अलावा अगर हम आरजेडी की बात करें, अगर आपके जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी भी स्थिति ये है कि वे 13वें-14वें राउंड तक जाकर 4000-5000 से ट्रेल कर रहे हैं, तो बहुत सीरियस बैठकर सोचने की आवश्यकता है और उसकी वजहें कुछ हैं। 20 साल में भी अगर प्रमुख विपक्षी दो पार्टियां अपना गठबंधन ना तय कर पाई हो, 243 विधानसभा सीटों की उसमें असेंबली में 255 कैंडिडेट खड़े कर दिए, चुनाव के बीच में कभी चले गए जो है अपना यहां पर मध्य प्रदेश में सफारी करने और कभी चले गए कोलंबिया, तो भाई इसके बाद तो यही होना था। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ता के पास अभी जाएंगे तो उनसे जरा पूछ लेना कि चुनाव के बाद वो महीने, 2 महीने और 6 महीने बाद और 1 साल बाद जो आकर कहते हैं कि ये धांधली, ये चोरी, भैया कोई धांधली चोरी वगैरह हो तो जी न्यूज पर, अखिलेश आनंद के शो पर अभी बता दो, ताकि अभी मिलजुल कर रिजॉल्व कर ले। बाद के लेना है बच्चे, क्योंकि ये अक्सर आदत हो गई है। मैं जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। बिल्कुल निशान जी जवाब दीजिए। हार की वजह सिर्फ वोट चोरी, एसआईआर। जी सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अखिलेश जी सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनाव ज्ञानेश कुमार वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था। ये जो चुनाव था वोट चोरी, डकैतों वर्सेस पीपल ऑफ बिहार था। ये जो आज आपको सीटें दिख रही हैं, डकैत हार गए और आप एक बात बताइए, 7 करोड़ 42 लाख रुपए, 7 करोड़ 7.42 एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट में बिहार में वोटर थे। कल जो इलेक्शन कमीशन ने वोटेड लिस्ट नहीं निशान भाई, पहले एक बात मुझे बताइए, ये सारी बातें आप रखिएगा, लेकिन मुझे एक चीज समझाइए, क्या आप इस जनादेश को खारिज कर रहे हैं? आप क्या इन नतीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? मत बोलो, आपने जब अपनी बात कही किसी ने नहीं टोका। क्या इतना बौखलाहटपन किस लिए? अरे सपने भी शिवम त्यागी के यार हैं। शिवम जी नहीं बोल रहे हैं, शिवम त्यागी नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं स्टूडियो से अखिलेश आनंद बोल रहा हूं, और मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि पहले मुझे ये बता दीजिए, बाकी सारी बातें रखिएगा आप, कि क्या आप इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? ये जो नतीजे आए हैं क्या आप उसको नहीं मान रहे हैं? देखिए इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। हम आपको एसआईआर का शुरू से बता रहे हैं कि एसआईआर वोट चोरी करने के लिए करा गई। दूसरा पॉइंट नंबर 2, 7.42 करोड़ एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट में बिहार के वोटर थे। तो कल जब इलेक्शन कमीशन ने वोटेड लिस्ट दी है तो 7.453 लाख मतदान कैसे बढ़ गए? पॉइंट नंबर 3, देखिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार में वो बातें, वो मैनिफेस्टो बिहार की जनता को दी है जिसकी इसको जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मैंने पहले कहा, ज्ञानेश कुमार वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है, वोट चोरी वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। आज ये जो जीत इनकी दिख रही है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं शिवम त्यागी से। आपकी बात हो गई, आपने पूरी बात रखी है, ठीक है। शिवम जवाब देना चाहेंगे, फिर उसके बाद में कुछ और मेहमानों के पास जाता हूं। आज नहीं कह रहे, ये हम आपको आज नहीं कह रहे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरा निवेदन है आपसे, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोला। एक करके शिवम त्यागी जी अपनी बात रखिए, केसी त्यागी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनके पास जाऊं उससे पहले शिवम जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 1980 से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ, हम 2 से शुरू हुए, आज कहां पर हैं आपके सामने हैं। पिछले 11 सालों से केंद्र में सत्ता में है, आज अगर बात करें तो 20 राज्यों में सत्ता में है एनडीए। इस तरह की बात का कोई तर्क नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद सारी चीजें हुई, उसके बाद ईआरओ के पास कोई एक कंप्लेंट है क्या? इलेक्शन कमीशन के पास कोई एक कंप्लेंट है क्या? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कोई एक कंप्लेंट है क्या? चुनाव के बाद प्लीज बीच में नहीं, फॉर्म 17C भरे गए, बूथ लेवल एजेंट के पास जो फॉर्म गए, कहीं वहां से कोई एक कंप्लेंट है क्या? अब यहां पर टीवी पर बैठकर जी न्यूज पर कंप्लेंट रिजॉल्व होंगे क्या? अरे रहने दीजिए भाई, ये तर्क नहीं है इस बात का। आज मुझे करने के बाद अखिलेश जी एक चीज बताने से आवाज नहीं बढ़ेगी। अरे मैं जवाब आवाज अरे एक एक करके बोलिए भाई, लड़ाई झगड़ा मत करिए, आज तो नतीजे आए हैं। आप देखिए भाई, कमीशन वर्क फॉर बीजेपी। शिवम जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, केसी त्यागी जी भी इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं ना जब गांव में क्रिकेट खेलता था ना, वो टीम जो हार जाती थी आखिर में से, उसमें से एक आदमी आता था और मुझे बोलता था कि भैया जरा 6 बॉल फेंक देना। वो मेरी 6 की 6 बॉल पे छक्के मारता था,
लेकिन मैच हारने के बाद। अरे ये अब वो क्यों लड़ रहे हो बोल भाई रहे हैं, मुझसे? ये बोल जब रहे हैं लड़ना जो था तब बैटिंग लड़ना था। चलिए ठीक है, केसी त्यागी जी मेरे साथ है। केसी त्यागी जी, आप एक बड़े पुराने समाजवादी नेता भी रहे हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी भी रहे हैं। ये जीत क्या कहती है उस पर तो मैं आगे आपसे समझूंगा, बात करूंगा, लेकिन विपक्ष सिरे से इन जनादेश को खारिज कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, आरजेडी के नेता हो, और सीधे तौर पर इसे एसआईआर की जीत और वोट चोरी का मामला बताया जा रहा है। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आपके चैनल से भी मैंने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनता का व्यापक समर्थन हमें मिला है, चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शायद आपको याद होगा, मुझको तो याद है चूंकि मैंने आप ही के चैनल पे देखा। बिल्कुल।